हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा क्वेश्चन होने वाला है एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, और बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, स्मॉलर है। और जो इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। और अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है तो अदर टू साइड कितनी होंगी? चलो हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है, एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में जिस पर जो राइट ट्रायंगल बना होता है इसको हम बेस कहते हैं। बेस के साथ जो भी 90 डिग्री का एंगल दे उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है, या कह सकते हो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब देखो लेट करते हैं। चूंकि यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है वो बेस पर डिपेंड है, तो लेट बेस बी यक्स। हमने बेस को यक्स मान लिया, तो एल्टीट्यूड देखो क्या होगा। एल्टीट्यूड इक्वल, क्वेश्चन में कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, यानी इस बेस से वो 7 सेंटीमीटर लेस है। अब हम देखो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। बाई थागोरस बाई पाइथागोरस थ्योरम देखो, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, यहाँ लिखेंगे 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल बेस हमारे पास यक्स स्क्वायर है, एल्टीट्यूड यक्स माइनस 7 है तो इसका स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर 13 स्क्वायर 169 होता है, और इधर ये यक्स स्क्वायर प्लस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 7, यानी कि 14x। सबको जो है इन नंबर्स को इधर कर लेते हैं। यक्स देखो यक्स स्क्वायर ऐड कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस 169 इक्वल 0। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ से माइनस कर लेते हैं, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 और 1, चूंकि निगेटिव टर्म ग्रेटर है तो माइनस 120। अब देखो ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब यहाँ पर चूंकि a हमारे पास है नहीं, अब यहाँ पर c हमारा 60 है, 60 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 60 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 3 जा 6 0 30, 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। इसी में ऐसा सेटलमेंट करना है कि 7 आ जाए। तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 7 होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हम लिखेंगे 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7 होगा, यक्स यहाँ इन्वॉल्व कर देते हैं, माइनस 60 इक्वल 0। अब इस माइनस से इंटू कराएंगे तो माइनस 12x, और प्लस ये माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? x कॉमन लिए तो x माइनस 12 रिमेन हुआ, यहाँ प्लस 5 कॉमन लिए तो यहाँ भी x माइनस, चूँकि 5 से डिवाइड होगा करेंगे 60 को तो 12 आएगा इक्वल 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 12, दूसरे में x प्लस 5 इक्वल 0। चूँकि देखिए इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब
x माइनस 12 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल 12 आ जाएगा। x इक्वल 12 और r x प्लस 5 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल जो है 5 को ट्रांसपोज करेंगे -5। चूँकि हमको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर तो हमारा 13 है, पॉजिटिव हमारा क्या 12 है। तो बेस कितना होगा, बेस इक्वल 12 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड देखो हमने क्या लेट किया है, जो है x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया और एल्टीट्यूड हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम चलते हैं अपने जो है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. कह रहा है कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें जो है कुछ आर्टिकल पोएट्री आर्टिकल बनाए जाते हैं, और कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व ये देखा गया ऑन पर्टिकुलर डे किसी एक विशेष दिन पर दैट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो कास्ट है रुपए में, वो जो है नंबर ऑफ आर्टिकल के से 3 मोर द ट्वाइस द नंबर, यानी कि जो है आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, और टोटल अमाउंट उस दिन का 90 रुपीज़ है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल आपसे पूछ रहा है। तो चलो हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल यक्स। हमने आर्टिकल यक्स सेलेक्ट कर लिया, देन कास्ट ऑफ आर्टिकल्स इक्वल, देखो आर्टिकल का जो कास्ट कह रहा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जितना आर्टिकल प्रोड्यूस होता है उसके ट्वाइस से 3 मोर कह रहा है। इसका ट्वाइस 2x हुआ, 3 मोर का मतलब 3 प्लस किए 3 आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या है, क्योंकि टोटल अमाउंट हमको फाइंड करना है, आर्टिकल हमारे पास x है और 1 आर्टिकल का कास्ट ये है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा x इंटू जो है 2x प्लस 3 इक्वल कितना टोटल अमाउंट हो रहा है 90, इंटू करा लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 को इधर ट्रांसपोज करते हैं -90 इक्वल 0। अब देखो 2 से जो है इधर c को इंटू कराएंगे, 92 जा जो है 180 और 180 का कर लेंगे प्राइम फैक्टर। इस 2 को इससे इंटू किए 1 जो है क्या आ गया 180 आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड कराएंगे 90 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 45 होगा, 3 से डिवाइड कराएंगे 15 होगा, 3 से 5 होगा, 5 से 1 होगा। अब इसी में ऐसा सेटलमेंट करना है कि हमारे पास 3 आ जाए। तो देखो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ये 12 ये 15 से 12 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस जो है 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल 0। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, x से इंटू करा के 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। इन दोनों टर्म में देखो ध्यान से देखेंगे तो x हमारे पास कॉमन है, x कॉमन लिए तो 2x प्लस 15 हुआ। इधर से जो है माइनस, चूँकि देखो इसमें 2x है तो यहाँ भी 2x ही रिमेन होगा, माइनस पहले है माइनस ले लिए, या इन दोनों का एस सी एफ निकाल लेंगे,
6 आएगा, 6 कॉमन ले लिए तो 2x, और ये माइनस पहले से कॉमन हो गया तो प्लस 2 जो है 6, जो है 6 से डिवाइड कराएंगे, 15 6 या 90 यानी कि 15। अब देखो यहाँ से x माइनस 6 एक ब्रैकेट में आ जाएगा जो बार बार है, और दूसरे ब्रैकेट में 2x 15 इक्वल 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो x माइनस 6 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल 6 आर 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो 2x इक्वल माइनस 15 और x इक्वल माइनस 15 अपान 2। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, यानी ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको इग्नोर कर देंगे। अब इग्नोर कर देंगे, यहाँ से चाहो तो आप देख सकते हो 2x स्क्वायर, 3 को हमने लिखा 15 माइनस 12, और x से इंटू कराएंगे 15x हो जाएगा, ये 12x। और फिर इन दोनों में जो है कॉमन टर्म सर्च करते हैं, x मिला, इन दोनों में माइनस 6 कॉमन हुआ। अब देखो 2x प्लस 15 पूरे टर्म में कॉमन है, यहाँ लिख लिए, तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ लिख लिए। अब दो नंबर का चूंकि प्रोडक्ट 0 है तो x माइनस 6 भी 0 हो सकता है, तो x इक्वल 6 आ जाएगा, या 2x प्लस 15 इक्वल भी 0 होगा, तो x इक्वल माइनस 15 अपान 2 आ गया। चूंकि ये फ्रैक्शनल कंडीशन है, निगेटिव है, तो ये तो हमारा गलत होगा, हम इसीलिए पॉजिटिव को ले लेते हैं। तो आर्टिकल हमारे पास कितना होगा, आर्टिकल्स इक्वल 6 होगा, और कास्ट उसका कितना होगा, जो है यहाँ पर वैल्यू यूज कर लेते हैं, जो कि 2x प्लस 3 है, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 या 12 3 15, यानी कि 15 रुपीज 15 पर आ गया। यानी एक आर्टिकल का कास्ट 15 होगा, आर्टिकल 6 होंगे। चूँकि टोटल प्रोडक्शन देखो 90 का था, अगर इसको हम इंटू कर लें 15 6 या 90, तो यहाँ पर भी ये 90 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़रूर अपने सजेशन को दीजिए, मित्रों को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।